आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शंस रखे गए थे दिसंबर 16 को जो था, वैसे बहुत सारे ऐसे बड़े नामी ग्रामी प्लेयर रहे जो इस आईपीएल में अनसोल्ड रहे, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस देखे तो भाई काफी कमाल का परफॉर्मेंस था, लेकिन एक आधे साल में जो है उस प्लेयर का बहुत बड़ा डाउनफॉल आया और भाई साहब लगभग करियर खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले अनसोल्ड प्लेइंग 11 की। भाई साहब कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहे जिनकी प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 बनाई जा सकती है अनसोल्ड प्लेयरों की। सबसे पहला और बड़ा नाम जो आता है वो नाम आता है जेमी स्मिथ का। बहुत काफी कमाल का प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर, टेस्ट मैच में ये T20 के स्टाइल से खेलता है। इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भाई साहब कोई न कोई फ्रेंचाइजी जो है इनके ऊपर दौड़ लगाएगी, इनके ऊपर बोली लगाएगी। एक बेहतरीन विकेट कीपर भी है, लेकिन बहुत किसी भी फ्रेंचाइजी ने जो है मतलब इनके ऊपर दौड़ नहीं लगाए जेमी स्मिथ के ऊपर, जबकि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी भाई साहब कोई न कोई फ्रेंचाइजी जो इनके ऊपर दौड़ लगाएगी, कोई न कोई फ्रेंचाइजी जो इनको खरीदेगी। नंबर 2 पर भाई साहब सबसे बड़ा नाम आता है जैक फ्रेशर मैकगर्क का। ये तो बहुत क्या टाइम था 2024 में जब ये आए थे, तो वैसा ऐसा लग रहा था कि इसके जैसा बल्लेबाज, इनके जोड़ी का बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की थी, ट्रेविस हेड को भी अपने स्ट्राइक रेट से पीछे छोड़ दिया था। ऑस्टन क्रिकेट टीम में ये डेब्यू कर गए थे, लेकिन कहते हैं ना भाई साहब इतनी जबरदस्त कामयाबी भी जो है मतलब अच्छी नहीं होती है। तो वही वो जैक फ्रेशर मैकगर्क के साथ इतने जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद शायद उनके प्रैक्टिस में कोई चूक हो गई होगी या फिर कुछ उनको लग चुका होगा वैसा वो बहुत बड़ा कारनामा कर चुके हैं। उसके बाद से इनका जो डाउनफॉल आया भाई क्या ही तगड़ा डाउनफॉल आया है। अब तक इस डाउनफॉल से जैक फ्रेशर मैकगर्क उबर नहीं पाए। एक तो ऑस्टन क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया इन्हें, ऑस्टन क्रिकेट टीम में भी इन्हें चांस नहीं मिले, जिसे फ्यूचर सुपरस्टार बताया जा रहा था। बड़े बड़े प्लेयर इनकी तारीफ कर रहे थे, रिकी पोंटिंग ने कहा था वैसा ये एक बहुत बड़ा प्लेयर होने वाला है, लेकिन अब देखिए जैक फ्रेशर मैकगर्क को कहीं पे जगह भी नहीं मिल पा रहा है। और इस बार आईपीएल ऑक्शन में वैसा अनसोल्ड चले गए जैक फ्रेशर मैकगर्क। जाहिर तौर पे एक बहुत बहुत बड़ा जो है मतलब झटका लगा वो मतलब जैक फ्रेशर मैकगर्क। हालांकि अभी ज्यादा ये नहीं हुई कि 22 साल के हैं, तो अभी इनके पास चांस है वैसा तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए तगड़ा कमबैक करें, बेहतरीन कमबैक करें, अपने आप को साबित करें। अभी बिग बैश लीग भी चल रहा है, वहां पर इनके पास जबरदस्त चांस है भाई कमाल का वापसी करें, बेहतरीन वापसी करें, अपने आप को साबित करके दिखाएं। उसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो अभिनव मनोहर पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में थे, इन्हें रिलीज कर दिया गया, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे अभिनव मनोहर के, जिसकी वजह से इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। चौथे नंबर पर आते हैं डैरी मिचेल, न्यूजीलैंड के टॉप स्टार बल्लेबाज। इन्हें भी जो है कोई खरीदार नहीं मिला, ये भी भाई साहब अनसोल्ड गए, जो काफी कमाल के प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक जाने माने प्लेयर है, ये भी अनसोल्ड चल गए। दीपक हुड्डा सीएसके के स्टार बल्लेबाज, इन्हें भी जो है इस आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला, जबकि एक समय पर 2022 में जो ये टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप की टीम गई हुई थी, वहां पर इन्होंने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। महिपाल लोमरोड भी इस साल अनसोल्ड गए। स्वास्तिक चिकरा जो कि पिछले साल आरसीबी की टीम में थे, बहुत ज्यादा चर्चे थे इनके, विराट कोहली के साथ इनकी जुगलबंदी बहुत ज्यादा फेमस थी, स्वास्तिक चिकरा और विराट कोहली का। इस बार देखिए भाई साहब इस प्लेयर को भी कोई खरीदार नहीं मिला, कोई खरीदार नहीं मिला स्वास्तिक चिकरा को। विजय शंकर भी अनसोल्ड चले गए, जिन्हें विराट कोहली 3D प्लेयर के रूप में बुलाया करते थे। उस प्लेयर का भी करियर लगभग खत्म हो चुका है। अब विजय शंकर जैसे प्लेयरों की वापसी कोई आसार है ही नहीं भाई, तो ये भी मतलब अनसोल्ड चले। जिराल्ड कोएटिए साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार तेज गेंदबाज, इनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चे थे भाई साहब ये कपाल की वापसी करेंगे, बेहतरीन वापसी करेंगे, जबरदस्त इनकी भी प्राइस लगती हुई नजर आएगी, लेकिन जिराल्ड कोएटिए को भी कोई खरीदार नहीं मिला, ये भी अनसोल्ड चलेगी। हालांकि काफी कमाल के गेंदबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। करण शर्मा ये भी काफी सुपरस्टार बल्लेबाज, सुपरस्टार गेंदबाज थे, स्पिन गेंदबाज थे, लेकिन स्पिनर थे, वैसा इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। आकाश मधवाल जिनको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चे थे कि वैसा इस प्लेयर ने गदर मचाया, बेहतरीन परफॉर्मेंस जब इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए किया था 2024 में, ये बहुत ज्यादा चर्चे में आए थे, बहुत ज्यादा नाम कमाया था, बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने। ये इस बार आकाश मडवाल भी जो है पूरी तरीके से अनसोल्ड चलेगी।
चेतन सकारिया, इन्होंने भी काफी कमाल का डेब्यू किया था। शुरुआत में जब ये आए थे तो वैसे इनके नाम के भी बहुत ज्यादा चर्चे थे। ये काफी कमाल के प्लेयर हैं, बेजोड़ प्लेयर है, टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गति गेंदबाज थे, स्लो रन का काफी कमाल का इस्तेमाल करते थे, विकेट चटकाते थे, स्विंग भी करवाते थे ये। लेकिन वैसा इनका भी करियर जो है लंबा नहीं चल पाया, इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। हम लोग ये कह सकते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी नए खिलाड़ियों को मौका तो देती है, लेकिन पेशेंस अब नहीं बना रही है, धैर्य नहीं बना पा रही। यदि आपने एक साल अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए, आपने चांस मिलने पर आपने आपको शो अप नहीं किया, तो वैसा जाहिर तौर पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर टिक पाना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं भाई। आप कैसा परफॉर्मेंसेस कर पाते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंसेस कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी चीजें होती है। तो अभी भी जो नए प्लेयर को लेकर के चर्चे हो रहे हैं, चाहे वो कार्तिक शर्मा हो या फिर प्रशांत वीर जैसे प्लेयर हो, डार जैसे प्लेयर हो, इन प्लेयरों के लिए अच्छी बात है। वैसा आईपीएल ऑक्शंस में इन्होंने काफी तगड़ी बिडिंग हासिल करी है, बहुत ही अच्छा खासा इन प्लेयरों को पैसा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीजें है क्या कि आपको पैसे मिले, ये बहुत बड़ी चीजें है नहीं, आप परफॉर्मेंसेस कैसा करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसा आप अपने आप को कैसा शो अप कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रूव कर पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि इतने सारे पैसे देकर के फ्रेंचाइजी ने आपको खरीदा है, तो जाहिर तो भाई आपको चांसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बातें तो फिक्स है। क्योंकि कोई फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं करेगी वैसा 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगाए किसी प्लेयर के ऊपर और उसे जो बैठा करके जो है वो करे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, आपको तगड़े पैसे मिलेंगे, आपको चांसेस मिलेंगे। यदि आपने चांसेस पर चौके नहीं लगाए ना, तो वैसा फिर जो है आपका डूबना जो पूरी तरीके से तय हो जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर रहे आईपीएल में जो कि आए, अच्छे खासे ऑप्शंस के साथ आए, अच्छे खासे प्राइस मिले इन प्लेयरों को, लेकिन समय के साथ ये परफॉर्मेंसेस को बरकरार नहीं रख पाए, समय के साथ साथ ये अपने परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये रहा कि वैसा उनकी हैसियत जो मिट्टी में मिल गई। बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, बड़े बड़े एग्जाम्पल है, बड़े बड़े नाम। तो इन युवा प्लेयरों को, इन प्लेयरों से सीखना पड़ेगा कि वैसा स्टारडम लेवल क्या होता है। जैक फ्रेशर मैकगर का स्टारडम देखिए भाई, क्या कमाल का स्टारडम था इस प्लेयर का, बहुत ही गजब का स्टारडम था, बहुत ही गजब की जो है इनकी ख्याति थी। जब ये आए थे तो वैसा सबको जो सहमा करके रख दिया था, जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करी थी, जो अप्रोच इन्होंने दिखाया था, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर पाना आसान काम नहीं होता है, लेकिन उस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, करियर की शुरुआत करी थी। लेकिन आज आप देखिए 2 साल के बाद कहां पर गिरे पड़े हुए हैं जैक फ्रेशर मैकगर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है जैक फ्रेशर मैकगर को। तो ये सारी गलतियां यंगस्टर को करने से बचना पड़ेगा, इन सारी गलतियों से बाहर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने करियर को जो लंबा खींच पाएंगे। नहीं तो वैसा यहाँ पर आए हैं और आप 1-2 साल के बाद जो है कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं पर आपका नाम भी जो मतलब आता हुआ नहीं दिखाई देगा। खैर, आप लोगों का क्या कहना है युवा प्लेयरों को लेकर के, नए प्लेयरों को लेकर के, आप लोग अपना राय जो है कमेंट में दे सकते हैं। और इन अनसोल्ड प्लेयरों को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।